गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें एप्लीकेशन लिखना और ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं वो दोनों ही इस वीडियो में अपन समझेंगे कि किस प्रकार ये एप्लीकेशन और ऐसे को लिखा जाता है। और आपको लिखना ही नहीं है बल्कि इसे याद भी करना है। और स्कूल में जब चेक कराना है आप असाइनमेंट चेक कराना आओ तब आप ये सब हमें इसका टेस्ट भी ले सकते हैं कभी भी। ठीक है, देखते हैं इसको। एप्लीकेशन लिखने में सबसे पहले टू द प्रिंसिपल आता है। आप सभी को पता है ये। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको देखते जाइए इसको। और मैं ABC इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम जो श्री जैन पब्लिक स्कूल है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। और टू कि जो लाइन आती है उसी की लाइन में आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं दिल्ली इसलिए लग रहा हूँ, यहाँ पर आप रतलाम लिखेंगे और सब्जेक्ट आएगा उसके नीचे एप्लीकेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस प्रकार ये लिख रहा हूँ उसी प्रकार आप लिखेंगे। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको ग्रामर में, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स आपके कटते हैं इसमें एप्लीकेशन राइटिंग में। और बिल्कुल तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है,
लास्ट में जो आपका आना चाहिए वो आएगा आपका योर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और क्लास आप इस क्लास में लिखेंगे वर्तमान में वो आपकी क्लास, और डेट जब आती है आप लिख रहे होंगे उस दिन की ये डेट। ठीक है, अब अपन ऐसे लिखना सीखेंगे, और ऐसे जो है वो द विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस का है। हिस्टोरिकल प्लेस में जो फेमस है आपका ताजमहल, ताजमहल के बारे में ऐसे अपन यहाँ पर लिखेंगे। जैसा मैं लिखूँगा वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग, और इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। A visit to a historical place in India, there are many cities। अब जो इस ताजमहल की बात करते हैं अपन, इसके बारे में ये एक ऐसे है आपका, और इस ऐसे में जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स इसके कटते हैं। ठीक है, A visit to a historical place in India, there are many cities and towns which are famous for their historical buildings. Agra is at the top। ठीक है, अब इंडिया में जो है बहुत सारी सिटीज़ है, और सिटीज़ के साथ साथ वहाँ पर एक फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, आपकी आगरा में है। और आगरा जो है वो फेमस किस लिए है, आप सभी को पता है कि यूपी में आगरा नामक एक जगह है, ज़िला है, और उस जगह पर एक ताजमहल की बिल्डिंग है, काफ़ी फेमस है वो। इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा होता है इसमें कि इसको जो 7 अजूबों में इसको गिना जाता है। ठीक है, 7 अजूबों पूरे वर्ल्ड में गिनाते हैं। एक यूनेस्को टीम बनी है जो वर्ल्ड की रहती है, जो वेरी वेरी हिस्टोरिकल प्लेस को वो 7 अजूबों में शामिल करती है। ठीक है, तो उसमें से आपको प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया में भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो 7 वंडर्स में आती है। ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। शाहजहाँ जो थे दिल्ली पे सल्तनत पर एक राजा थे, और दिल्ली सल्तनत के जब ये एम्परर चल रहा था तब वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे निर्माण कराए थे, जिसमें से एक ताजमहल भी है, लाल किला भी है। ठीक है, ऐसे बहुत से गार्डन भी थे, वो सब उन्होंने बनवाए थे, और जिसमें से ताजमहल जो है वेरी मोस्ट वैल्यूएबल है। अ स्वीट मेमोरी ऑफ हिज ब्लड वाइफ। उनकी वाइफ के लिए उन्होंने बनवाया था, जब उनकी वाइफ ऑफ हो गई थी तब उनकी याद में उन्होंने ये बनवाया था। मुमताज़ महल जो उनकी बेगम थी उनका नाम था, और ऑफ होने के बाद इसका निर्माण उनकी याद में करवाया था उन्होंने। ठीक है, मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल से ही उन्होंने ताज महल रखा था नाम। 20,000 वर्कर जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, और ये सब उन्होंने दिन और रात मेहनत करके काम करके ये जो बिल्डिंग है ये बनवाई थी। ठीक है, 20 ईयर्स में 20 साल लगातार काम करा था। और इसका जो मार्बल है वो कहीं अफ़गानिस्तान से आया था, कहीं जर्मनी से आया था। तो ऐसे ये उन्होंने बहुत ही प्यार से ये जो है ताजमहल उसको बनवाया था। ठीक है, अब इट कॉस्ट द एम्परर सर्वाइवल करोड़ ऑफ रुपीज़। अब उस टाइम पे भी ये करोड़ों में था, तो उसकी आज की वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, I had a keen desire to visit the Taj Mahal. I had a
he desired to visit this famous building of the world. At last the day come when my long cherished desire turned into reality. Last year I had an occasion to attend the marriage of the friend of mine. This gave me the chance to see the masterpiece of architect design. As I came close to it, I was struck by building the unique design of the Taj Mahal.
ताजमहल जो है वो जब पूर्ण चंद्रमा जब दिखाई देता है तब उसकी जो नाइट का जो ग्लो है वो काफ़ी अच्छा आता है, बेहतरीन आता है। उस पर जो संगमरमर लगे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कीमती हैं, तो उस कारण इसकी जो रात में देखने का भी जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, इस वजह से ही इसको 7 वंडर्स में रखा गया है। जॉन गेट्स जो हैं वो फेमस इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने एक अपनी किताब में इसका ताजमहल का जिक्र करा है। वो आप इसमें देख सकते हैं कि आई थिंक ऑफ द ब्यूटी इज़ द जॉय ऑफ द फॉरएवर। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने अपनी एक किताब में इंडिया विज़िट पे आए तब उन्होंने लिखा है द ताज के बारे में। ठीक है, और द ताज भी इसलिए कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक है, इस वजह से अपन उसको द ताज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा है ऐसे, और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें इसमें। ठीक है, थैंक यू।